ये 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख? पकड़े तो सही। बेटा ये पैसे आए कहाँ से? वो सेवी के अब्बू ने दिए हैं। सेवी के अब्बू ने? किसका मर्डर मेरे धोखे में करवा दिया तुमने? व्हाट? मैंने मर्डर करवाया है? क्या मतलब? कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। शकीला को ही ले लो, कितनी चालाक है वो। इस मौजू पर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। एक्चुअली मैंने शकीला को टाइम दिया तो आने ही वाली होगी वो। नूर, तुमने शकीला को बुलाया है? मेरे चचा एक बिलियनियर इंसान है और उन्होंने हमारा आबाई मकान बंटवारे के लिए नोटिस भेजा है और उनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, लेकिन अमीरों को तो बहुत अच्छा लगता है ना। हसाम की कॉल आई थी और वो तुम्हें मुझसे छीनने की तरह तरह के ना हरबे इस्तेमाल कर रहा है। क्या कह रहे थे? अपनी जायदाद में से खुद को हिस्सा देना चाहता हूँ। तो क्या बोला आपने? मैंने कहा हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। वो गई सब्जी लेने नहीं आई थी नूर बहादुर से, उसके बेटे के प्यार की कीमत लेने आई थी। तो कितने में बेची फिर? 20 लाख मांगे थे उसने, लेकिन दाद दीजिए आप हमारे बार्गेनिंग की 20 लाख में सौदा किया और 10 लाख बचा लिया। व्हाट? बेचारा मेरा होने वाला ससुर समझ रहा था कि इस 20 लाख में जान छूट जाएगी। वस्तु ही तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब्बू अभी रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा नमाज पढ़ते हुए नहीं रोकते, हाँ कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। अगर आपको पता चल गया कि बात क्या है तो हो सकता है आप नमाज से पहले ही शुक्राने के नफिल पढ़ लें। अच्छा ऐसा क्या है? आओ बैठो। अब बोलो। अब्बू, कोई भी काम खुदा की रजा के बिना तो नहीं होता। अच्छा हुआ आपकी नियत बांधने से पहले ही मैं अंदर आ गई। वो चाहता तो मैं उस वक्त कमरे में एंटर होती जब आप नियत बांध चुके होते, लेकिन एक लम्हा पहले तो इसलिए आई कि वो आपको ये एहसास दिला सके कि आप जिससे अपनी मुश्किलात हल होने के लिए दुआ मांग रहे हैं उसने तो आपकी मुश्किलात पहले ही आसान कर दी। अच्छा तो जल्दी बताओ बेटा। ये ले, ये 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख? पकड़े तो सही। बेटा ये पैसे आए कहाँ से? वो सेवी के अब्बू ने दिए हैं। सेवी के अब्बू ने? यानी नूर बहादुर साहब ने? अब्बू आपको बता के तो गई थी कि सेवी के घर जा रही हूँ। बेटा उन्होंने कोई रिश्ते की बात की? सेवी ने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है? ये पैसे किस्मत में दिए हैं उन्होंने। अब्बू सबसे पहले तो आप शुक्राने के नफिल अदा करें कि हम ये पैसे ज़का अंकल को देंगे और उनकी इस मकान में से शराकत ख़त्म कर देंगे। अब्बू आप नमाज पढ़ें, मैं खाना लेकर आती हूँ, बाकी बातें हम फिर करेंगे, ठीक है? जीती रहे बेटा। आप नमाज पढ़ें, मैं आती हूँ। जो हो मेरे महबूद तेरी रजा से हो माबूद। वैसी आसानी से तेरी पनाह चाहता हूं जिसमें तेरी रजा शामिल ना हो। सुभान अल्लाह, तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। बीस लाख मांगे थे उसने, लेकिन दाद दीजिए आप हमारे बार्गेनिंग की
20 लाख में सौदा किया और 10 लाख बचा लिया। सेवी, अरे शकीला, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, तुम मुझे ही तो सोच रहे थे। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा? वाकई तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे? एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए आई थी कि कहीं तुम अपने दिल में कोई गलत राय ना कायम कर लो मेरे लिए। मैं यहाँ पर अपनी वकालत करने आई थी। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, मैं तो रायला के बारे में सोच रहा था। उसको लेकर क्या फैसला करूं? सेवी, अरे रायला, तुम भी यहाँ? मैंने सोचा कि मकार लड़की कहीं तुम्हें कन्विंस ना कर ले, इसलिए अपने हक में तुम्हारा फैसला करवाने खुद चली आई। सेवी, ये सिर्फ एक खूबसूरत लड़की है। इसके साथ तुम सिर्फ रोमांस कर सकते हो, जबकि मैं तुम्हारे सियासी करियर में एक मददगार भी साबित होंगी। सिर्फ रोमांस नहीं सेवी, मेरे साथ मूव करके तुम प्राउड फील करोगे, जबकि इसे साथ ले जाते हुए तुम्हें शर्म आएगी। मैं लोगों की ज़रूरत बनने के गुर बहुत अच्छी तरह जानती हूँ सेवी। जोड़ तोड़ करना जानती हूँ, मौका शनास हूँ, और सबसे ज़रूरी बात कि वो औरत बन सकती हैं जो एक कामयाब मर्द के पीछे होती है। एक खूबसूरत, खुशगवार, रोमांटिक जिंदगी ज़हनी सुकून देती है, और जो तुम्हारे पास ज़हनी सुकून होगा तो तुम खुद भी दुनिया से लड़ सकते हो। ये चाहती है कि तुम सिर्फ इसे ही चाहना। इनफैक्ट तुम अगर महफिल में किसी से मुस्कुरा के भी बात करोगे ना, तो ये तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। इस गरीब से शादी करके तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट तो मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं गरीब हूँ, लेकिन तुम्हारे ही क्या, तुम्हारे पूरे घर वालों के भी जूते उठाने के लिए तैयार हूँ। ये तो लाडली हैं और लाड चाहती हैं तुमसे, अपने नाज़ो नखरे उठवाना चाहती हैं, और जिस दिन तुम इनके नाज़ो नखरे नहीं उठाओगे, इनसे ऊंची आवाज़ में बात करोगे, तो ये तुमसे रूठ कर अपने मैके चली जाएंगी। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन तुम मुझे थप्पड़ भी मारोगे ना तो मैं हंस के सह लूँगी। रायला, अगर इस शकीला को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख लूँ, तुम्हें इससे कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नो वे, नॉट एट ऑल। जबकि मुझसे शादी करके तुम रायला से जितनी मर्जी चाहे गहरी दोस्ती रख सकते हो। इनफैक्ट रायला से ही नहीं, बल्कि इसकी जैसी कई लड़कियों के साथ दोस्ती कर सकते हो। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि एक आदमी को अपने PR सर्कल बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। खूबसूरती का क्या है, एक ना एक दिन ढल ही जाती है। शकीला काफी स्मार्ट है, जिंदगी के रंगों को पहचानती है, दूसरों से अपना काम निकलवाना जानती है, एक्टिंग कर सकती है, झूठ बोल सकती है, मेरे हर काम में मेरी मदद कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, मेरे हर ऐप पे पर्दा डाल सकती है। आई एम सॉरी रायला, कॉम्प्रोमाइज ही सही, मगर शकीला मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।
और मेरे लिए मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरा करियर है। असली सियासतदान सिर्फ अपना फायदा करना जानता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे मौला करम कर दे। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। अरे शुक्रिया बेटा। अब्बू, आपको पता है वहां पे 4-5 किस्म की डिशेस थी और इतना प्रोटोकॉल दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है ये पैसे उन्होंने तोहफतन दिए हमें। वैसे नूर बहादुर साहब कह रहे थे कि आप मुझे अपने चचा का नाम बता दें, हम खुद उनसे बात करेंगे और वो खुद आकर आपका ये मकान आपके नाम करके जाएंगे। बेटा मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, उन्होंने सेवी के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात की? हाँ अब्बू, की ना, क्यों नहीं की? ये बताओ ना क्या कहा उन्होंने? अब नूर बहादुर साहब या सेवी इस गरीब खाने पर रिश्ता लेकर तो आने से रहे, मुझे को बुलवाएंगे। यहीं से तो बात बिगड़ गई सारी। क्या बात बिगड़ गई? सुने तो फिर सेवी ने आके बात को संभाल लिया। अच्छा। और फिर उनके अब्बू ने कहा कि आप अपने अब्बू से कहें कि हमसे आके खुद तुम्हारे और सैबी के लिए बात करें। फिर मैंने कहा कि आप लोग लड़के वाले हैं तो आप लोग रिश्ता मांगने जाएं, लेकिन नूर बहादुर साहब कहने लगे कि हमारी मजबूरी समझो। मैंने तो हम पल्ला लोगों में शादी करनी थी, लेकिन अब सभी कह रहा है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शकीला से। आगे बताओ ना, क्या कह डाला तुमने? मैंने कहा कि हम तब शादी करेंगे जब मैं जॉब करके कुछ पैसा कमा लूं और आप आराम से हमारे घर आ सकें, हम फिर शादी करेंगे। लेकिन मेरा बाप इस शादी में नहीं आएगा। अरे ये क्या किया तुमने? नहीं अब्बू, सभी ने बात बिगड़ने नहीं दी। कहने लगा कि शकीला तुम्हें काफी सियासी सूझबूझ है। अच्छा। कहने लगा कि अगर इसे नौकरी ही करनी है तो हमारे पास क्यों ना करे, हमें भी तो काफ़ी टैलेंटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। इसी बात पर फिर नूर अंकल बोले कि हमारे घर में बहू बनकर आना है, तो इसी बहाने तुम हमारे रस्म व रिवाज भी सीख लोगी और हमारी पार्टीज़ में आने जाने के एटिकेट्स भी सीख लोगी। बात तो माकूल है। अम्मी कहने लगी कि मतलब सेवी की अम्मी कहने लगी बेटा तुम्हें रहना तो इसी घर में है, मगर मैंने कहा कि नहीं, असूल तो असूल होता है। अच्छा, फिर? बेशक जब बहू बनूंगी तब रहूंगी, अभी तो बस मुलाजिम की तरह सुबह आऊंगी और शाम को अपने अब्बू के घर वापस चले जाऊंगी। जीती रहे बेटी, तुमने मेरा मान रखा, मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है अब्बू, अभी तो बस शुरुआत है। आप आगे आगे देखिएगा मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा बेटा। अब्बू
आप खाना खाए ना। हाँ तुम भी खाओ ना। हाँ आप खाए। बिस्मिल्लाह करो। अरे खुद, तुम अभी तक जाग रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी, लाइट ऑन देखी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है, मैं तो अक्सर शो से आकर लेट नाइट जागती हूँ, शो से वापस आकर ही सोती हूँ। एक्चुअली ये सवाल तो मुझे करना चाहिए, आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? तो मैं परेशान हूँ कुछ। एक बात पूछूं मामा, सच सच बताएंगी? पूछो। क्या ये सच है कि आपका और नूर बहादुर अंकल का अफेयर था और मेरे पापा से डिवोर्स की वजह भी ये अफेयर ही बना? मैं फिर भी रायला के सामने ये गुफ्तगू दोबारा जरूर करूंगा। देखता हूं क्या वो मेरे लिए शकीला बन सकती है। पारिस इस वक्त? हेलो जी पारिस। किसका मर्डर मेरे धोखे में करवा दिया तुमने? व्हाट? मैंने मर्डर करवाया? क्या मतलब? बनो मत्सवी। कौन थी वो लड़की जिसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती थी और जिसकी डेड बॉडी तुम्हारे फार्म हाउस के पीछे से मिली है? What are you saying, पारिस? ये सारी बातें आपसे किसने कही हैं? पहले ये बताओ कि क्या जैन ने किसी को भेजा तो नहीं था मुझे किडनैप करवाने के लिए? मेरी कोई पिक्चर देकर और किडनैपर्स धोखे में मेरे से मिलती जुलती लड़की को उठा के ले गए हो? What? अरे ये क्या कहानी बना दी आपने पारिस? हो सकता है ये सब तुम्हें पता ही ना हो, और वैसे भी जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सब तुम्हें कहाँ पता था? तो पारिस, पता करने में कितनी देर लगेगी? एंड प्लीज आप हमारे से बदगुमान मत हो। अरे जो कुछ मैंने भुगता है उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं? अरे मैंने अजाला करने की कोशिश की तो थी। क्या 2 लाख मेरे मुंह पर मार दिया आपने और 5 फिल्मों की बात की थी, और जिनमें से सिर्फ 2 फिल्मों में आपने रोल दिलवाया, और उसके बाद चुप हो गए तुम? अरे ऐसी कोई बात नहीं है पारिस, मैं सिर्फ अपने एग्जाम्स की वजह से अटेंशन नहीं दे पा रहा था। मैं कल ही प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करता हूँ, दे लाइन समथिंग अप फॉर यू। मगर इस बात की तो निकालो कि मेरी हमशक्ल लड़की का मर्डर। एक्सक्यूज मी पारिस, प्लीज क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारी दुश्मनी है कोई आपसे क्या? ठीक है, अगर दुश्मनी नहीं है तो कल ही तुम मुझसे मिलो। श्योर व्हाई नॉट। कहाँ मिलना है? जहां तुम कहो। चलें ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बात इस तक कैसे पहुंची। जैन इससे क्यों कहेगा ये? शकीला का तो इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं, और बात रही डैड की, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये सारी बात इस तक कैसे पहुंची? खैर, मैं पारिस को लोकेशन तो सेंड करूं। रेस्टोरेंट मगर कौन सा? इफ़ी मैं बहुत सीरियस होके आज कह रहा हूँ, मुझे फ़ौरन से कोई रोल दिलवाओ या फिर किसी शो में मॉडलिंग करवाओ यार। देखो शामिर, आजकल हर कोई पैसा लेता है काम करवाने के लिए, और तुमको किसी लॉबी में घुसना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मूव करना होगा। किस हैसियत से? ये बात
हमारे दरमियान तय हुई थी ना कि तुम मुझे शोहर नहीं बताओगे। एक्सक्यूज मी, बेवकूफ ने टाइम तो लिखा नहीं। हेलो वसीम, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ। एक फोटोग्राफर भेज देना, छुप कर कुछ पिक्स बनानी है। पारिस को स्कैंडलाइज करना है, तो पिक्चर्स भी उसी एंगल से बनेंगी। तुम बस कल फोटोग्राफर भेज देना। टाइम और एड्रेस मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। ओके, बाय। हाँ शामिर, तो फिर हम क्या बात कर रहे थे? ये सब क्या है? ओह फॉरगेट इट, तुम अपनी बात करो। तुमको खुद से नहीं, अब खुद को तुमसे दूर करना पड़ेगा। कितनी खाली हाथ हूं मैं, ना अच्छी शक्ल है, ना अच्छा स्टेटस है, ना अच्छा घर है, ना पीआर है और ना ही पैसा। सिवाय जज्बों के और कुछ है भी तो नहीं मेरे पास। नूर बहादुर ने अब तक सैफी को तो ज़रूर बता दिया होगा कि मैं कैश लेकर आई हूँ। हैरत की बात है, सैफी ने अभी तक ये बात हजम कैसे कर ली। बड़ी उम्र है तुम्हारी सैफी, अभी दिल से तुम्हें याद ही किया था और तुम्हारा फोन आ गया। शकीला, मैंने आपसे कहा था ना, सिर्फ 2 से 3 लाख मांगे और आप 20 लाख ले आई। सर, अगर आपको मेरे पैसे लेना इतना ही बुरा लगा है तो मेरी हर माह की तनख्वाह में से काट लीजिएगा। तनख्वाह? सर, दोस्ती ना सही, फिर से नौकरी सही। अब साथ तो तुम्हारा नहीं छोड़ना है ना। नाउ दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट ऑफ यू शकीला। अब की ना तुमने समझदारी वाली बात। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटूंगा, बल्कि जैसे जैसे तुम मेरा काम करती रहोगे वैसे वैसे मैं तुम्हें उसका बेनिफिट भी दूंगा। तुम्हें याद है ब्लैकमेल करने से पहले तुमने मुझसे क्या क्या वादे किए थे? जी सर, हर जायज़ और नाजायज़ काम में आपका साथ दूंगी। तुम उसकी भी फिक्र मत करो, ज़्यादातर काम मेरे गैर कानूनी नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ सिर्फ यही होता है कि हम एक फिक्स में होते हैं और हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो हमें उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल सके। जैसे अभी जैन की गवाही देने के लिए आपने मुझे कह दिया कि वो मागला हिल्स पे मेरे साथ था। बिल्कुल ऐसे ही, मगर जैन तो आप ही के साथ था ना जैन आपके साथ? सर, आप फिक्र न करें, मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रही। फिर भी मुझे अपनी वर्कर से जवाब चाहिए। जैन था ना आपके साथ मागरा हिल्स पे? जी सर, था। गुड गर्ल। तो आज आप अपने आप को हमारी पार्टी का वर्कर समझें। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे, ख्याल रखिएगा। ओके, गुड बाय।
निपटूंगी, तुम सबसे एक एक करके निपटूंगी। बस जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसे ही करो। राइट, थैंक यू। मैं जानती हूं कि तुम जाग रहे हो। आप खुश? क्या वाकई वो तुम्हारे एक दफा कहने से सारी चीजें मान लेंगे? अरे फीफी ने कहा है, मजाक समझते हो क्या फीफी के कॉल को? ग्रेट, आई एम सो एक्साइटेड। मैं अभी आया। हेलो, बस एक तुम्हारे ही फोन की कसर रह गई थी। क्यों, क्या हुआ? सुबह से हर एक के साथ चक चक हो रही है, अब तुम्हारी कॉल आ गई है जो है ही मुजस्सम चक चक। इतने बैड कमेंट्स। एनीवे, अब तुम मेरी बात सुनो। खुल्द को जानते हो? वही मॉर्निंग शो वाली। कौन खुल्द? कौन सा मॉर्निंग शो? खुल्द जो सारा की बेटी है। सारा को तो जानते हो ना? अब इतनी सारी साराओं को जानता हूं, तुम पता नहीं कौन सी सारा की बात कर रही हो। ओहो, सारा हसाम चौधरी की डाइवोर्सी वाइफ। ओ अच्छा 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 अच्छा, वही जिसका नूर बहादुर से चक्कर चल रहा है। सुना है दोनों ने छुप छुपा कर निकाह कर लिया है। वो ही सारा, और खुल्द उसकी बेटी है। अच्छा अच्छा, तो फिर? प्लीज खुल्द से दोस्ती कर लो। हैं? क्या कह रही हो? अब जरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। लंबी चौड़ी डिटेल नहीं मुकर्रब खान, तुम बस खुल्द के मॉर्निंग शो में एंट्री करो और आगे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। पर उसका शो है इस कैलिबर का कि जिसमें मैं शिरकत करूं? बस मीडियम क्लास चैनल है, तो मेरी खातिर कर लो प्लीज। पर इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है? वो अभी नहीं, मिलकर बताऊंगी। बस तुम खुद को अपने में बिजी कर लो। अच्छा, तो तुम उससे कहो खुद से कि मुझे शो में इनवाइट करे। अब गन पॉइंट पर तो मैं उसके शो में नहीं जा सकता ना, कोई प्रोटोकॉल होते हैं। ओके ओके, मैं करवाती हूँ उससे फोन। राइट, ठीक है, बाय। काश उस दौर में व्हाट्सएप होता, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो सबूत थे वो मैंने तुम्हें दिखा दिए। आई एम सॉरी मामा, हसाम चौधरी साहब ने कुछ ऐसे लहजे में बोला था, मैंने आपके किरदार पे शक किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। खुदा के लिए आइंदा नहीं करना प्लीज। लेकिन इस शख्स से जायदाद में हिस्सा तो मैं जरूर लूंगी। मैंने कहा ना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम्हें जायदाद में से वो कुछ हिस्सा देना चाह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें उनका कोई मफाद है। मेरे जहन में तो इसकी एक ही वजह आ रही है। क्या? किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे को घेरा होगा ताकि उसके साथ मेरी शादी करके अपना बिजनेस बढ़ा सके। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पाला पोसा आपने है मुझे, पढ़ाया लिखाया आपने है मुझे, और शादी के बदले फायदा उनको मिले। मैंने तो इसीलिए पढ़ाया लिखा है कि किसी अच्छे घराने में तुम्हारी शादी हो। मगर मेरा मकसद सिर्फ शादी करना नहीं है, मेरा मकसद है हसाम चौधरी से ज्यादा मशहूर होना, उससे ज्यादा दौलतमंद होना। इतनी स्ट्रगल के बाद तुम यही करोगी? अगर बात तुम्हें किसी दौलतमंद फैमिली में, शादीशुदा जरूर होंगी लेकिन मेरा कोई करियर नहीं होगा। दौलतमंद की बीवी तो होंगी लेकिन गुमनाम होंगी। फीफी आंटी, ये आजकल कुछ ज्यादा तुम्हें नहीं घुस रही? अब मैं बता रही हूँ, इससे थोड़ा बच के रहो, ये सही औरत नहीं है।
देखने तो दें क्या कह रही है। चलो। हेलो। हेलो खुल्द, हाउ आर यू माय डार्लिंग? फाइन। कहिए, इस वक्त फ़ोन क्यों किया? वैसे ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, सोचा तुमसे शेयर करूं। कीजिए। मैं अभी मुकर्रम खान से बात कर रही थी और मैं सोची थी कि क्यों ना तुम उसे अपने शो में एक गेस्ट बुलाओ। वाओ, तो क्या वो आना पसंद करेंगे मेरे शो में? आई मीन इतने बड़े कैलिबर का नहीं है मेरा शो। मैं उसे इंसिस्ट करूंगी। तुम बुलाना चाहती हो? यस ऑफ कोर्स। बस ठीक है, मैं तुम्हें उसका पर्सनल नंबर सेंड कर रही हूँ। तुम एक काम करो, 10-15 मिनट तक उसे कॉल करके इनवाइट कर लो। ग्रेट। वो मना तो नहीं करेंगे ना? 10-15 मिनट इसलिए बोला है ताकि इन बिटवीन मैं उसे कन्विंस कर लूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू फिफी आंटी। एक तो तुम ये आंटी कहकर मेरे मुंह का मज़ा ख़राब कर देती हो। ओके सॉरी, फिर मैं क्या कहूँ आपको? तुम्हारी एज के लोग मुझे फीफी जी कहते हैं। ओके फिफी जी, मैं उनको कॉल करती हूँ 10 मिनट तक। ओके बाय। बाय। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो किसी सेलिब्रिटी गेस्ट का बता रही थी मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। किसे? छोड़े ना मामा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को ला दें प्लीज़। अभी ला देती हूँ। थैंक यू।